दहशतगर्दी का मसला पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका चैलेंज है। दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत लाएमल और मुश्तरका कार्रवाइयों की ज़रूरत है। पाक ईरान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की के लिए अहम हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ईरानी हममनसब के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बॉर्डर मार्केटों में तिजारती सरगर्मियाँ वक्त की ज़रूरत हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान दहशतगर्दों को किसी किस्म का मौका नहीं देंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुक़द्दम है। ईरान और पाकिस्तान के अवाम को एक ही कौम समझते हैं। दहशतगर्दों ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुश्तरका बॉर्डर पर मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक की सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात होगी। हालिया पाक ईरान कशीदगी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ साबिक स्पीकर असद कैसर और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। बानी पीटीआई ने नजरसानी दरख्वास्त वापस ले ली। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद तहरीक बगैर कार्रवाई खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को खिलाफ आइन करार देकर कलअदम करार दिया था। तनकीद करना हर शहरी और सहाफ़ी का हक है। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को अदलिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। DG FIA को सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करने की हिदायत। सहाफ़ियों की हिरासगी से मुतालिक अज़खुद नोटिस पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई ना करने की यकीन दहानी करवा दी। सहाफ़ती तंजीमों ने इस्तदा की कि FIA के नोटिस मुअत्तल किए जाएँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कल केस दोबारा सुन रहे हैं, हम यही हैं, बेफिक्र रहें, किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। क्या पता FIA किसी कत्ल केस में बुला रही हो। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो तो होनी है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि उनका मजाक भी उड़ाएं तो कोई फिक्र नहीं, आइन में कुछ कतगन है, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की हिरासगी से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। TV के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। सिर्फ जियो न्यूज़ में अंदरूनी एहतसाब का तरीक़ाकार और रूल्स बनाए गए थे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। जवाद ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज़ उठाया। कहा, बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए। बार के वकील हामिद खान ने केस में दलाइल देने की कोशिश की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दें। हम पर एतराज़ उठाया जा रहा है कि मैं केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल रहेगा। 3 रुकनी जजेस कमेटी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दे। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का गुस्से में आकर अदालत में शोर शराबा। मामले की संगीनी देखते हुए जज ने कार्रवाई कुछ देर के लिए मुअख्खर कर दी। PNP के सरबरा अख्तर मेंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत में अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मामले के हकाइक से मुतालिक केसेस में मुदाखलत से गुरेज करती है। सिंध हाई कोर्ट ने PTI को इंटरनेट बंद ना करने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसी कर दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए सिंध हाई कोर्ट से मोहलत मांग ली। PTI के वकील ने सिंध हाई कोर्ट में कहा कि इलेक्शन की वजह से इंटरनेट पर रश है, जिससे रफ्तार कम हो जाती है।
दरख्वास्त गुजार जुमरान नासिर एडवोकेट ने कहा कि पूछा जाए कि किस कानून के तहत इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। एक सियासी जमात की वेबसाइट्स पिछले 7 दिन से बंद है। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। कहा जाता है ज़ेरे समंदर केबल में खराबी हो गई है। पीटीआई के वकील ने कहा कि पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, दुनिया भर से फॉलोअर्स सर्च करते हैं जिससे मसाइल होते हैं। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान में तसादुम। फायरिंग से एक कारकुन जाँ बहक, एक जख्मी। मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी। झगड़ा दोनों जमातों की रैलियां आमने सामने आने पर हुआ। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स फराज एमक्यूएम का कारकुन है। जख्मी राव तलहा पीपल्स पार्टी का कारकुन है। गुज़श्ता रात होने वाले तसादुम का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ। मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर आसिम को एमक्यूएम के कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि पुलिस की मौजूदगी में एमक्यूएम के कारकुन को कत्ल किया गया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि अहमद फराज को पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद किया। सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर हुई। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा। मजीद कहा कि 3 माह में एमक्यूएम के 6 कारकुनान को शहीद किया गया। मुस्तफ़ा कमाल धमकी आमेज़ रवैया और गालम गलोच का अंदाज बहुत ख़राब है। ये शहर में अफरा तफरी चाहते हैं, अमन अमान ख़राब हो रहा है तो जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का मुस्तफ़ा कमाल के इल्ज़ामात की सख्त मज़म्मत। निगरान हुकूमत से कल के वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को उन्होंने अपनी जागीर समझा हुआ है। ये दोबारा से बानी मुत्तहिदा की दहशत की सियासत को बहाल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की मीटिंग में एमक्यूएम के दहशतगर्द घुसे। जो चीज़ें सामने आ रही हैं इससे ये खुद बेनकाब होंगे। तमाम शवाहिद का मुशाहिदा किया जाए, फिर फैसला हो कि वाक़ई की जिम्मेदारी किस पर है। ईरान में मजदूरों की हलाकतों पर बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में लवाहिकीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर ब्रिज जलाकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके प्यारों की मैयतें वापस लाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। रावलपिंडी में PTI रैली के दौरान पुलिस से दस्तों गिरबां होने का इल्ज़ाम। 2 मुकदमात दर्ज। इनमें 53 से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर समेत 16 अफराद नामजद। गुज़श्ता रोज़ PTI ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली। कराची में PTI कारकुनों और पुलिस की झड़प हुई। 25 कारकुन गिरफ्तार। लाहौर में लिबर्टी चौक से निकली गई रैली के मुताबिक शुरका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में PTI की इंतखाबी रैली में पुलिस और कारकुनों में हाथापाई। पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर 17 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। नारोवाल में PTI की रैली के 100 से ज़ायद शुरका के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 13 गिरफ्तार। राजनपुर के क्रिकेट स्टेडियम में मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी हमरा होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा से बातचीत करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर आज स्वाबी के इलाके छोटा लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का आज कोट मोमिन में पावर शो। सिराजुल हक इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे। रहनुमा ANP एमल वली, चारसदा और अमीर हैदर खान होती स्वाबी में जलसा करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का आज नोशकी में जलसा होगा। अख्तर मेंगल खिताब करेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई खेलने भारत की टेनिस टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। भारतीय स्क्वाड में 5 खिलाड़ी और 5 ऑफिशियल्स शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 3 और 4 फरवरी को खेले जाएंगे।